गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पाठ 2 मानव अधिकार बाल अधिकार भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में हम मानव अधिकार के अंतर्गत बच्चों के क्या क्या अधिकार है उसको जानेंगे। जैसे बाल मजदूरी वो है जो 14 बरस के अंदर बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, उसे बाल मजदूरी कहते हैं। वो हम लोग को नहीं कराना चाहिए। घरों में कभी कभी जो है बच्चों को रख लेते हैं काम करने के लिए, फैक्ट्री में रख लेते हैं, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करवानी चाहिए। उनको शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा में उनको पढ़ाई करवाना चाहिए। उनको स्कूल के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चों पढ़ोगे तो बहुत अच्छे कार्य करोगे। इसलिए उनको सरकार ने भी क्या किया है, सरकारी योजना के अंतर्गत भी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने भी सारी छूट को दे दी है। जैसे कि लोअर से लेके 8 तक के बच्चों को फ्री कर दिया। फीस पैसा भी नहीं लेते हैं। खाने का व्यवस्था है, जो मिड डे मील कहा जाता है उसमें मिलता है। वो सरकार जो है रोज डेली का डेली पूछते हैं कि आपके स्कूल में क्या बना है, और उसका एक तालिका भी बन गया है। उस तालिका के अनुसार भोजन को तैयार किया जाता है। बच्चों को कपड़ा दिया जाता है, बैग दिया जाता है, जूता दिया गया है। ये सारी चीजें जो है बच्चों को दी गई है। उसके बाद है बाल अधिकार का सर्वप्रथम वर्णन सन 1924 में लीग ऑफ नेशनल के बाल अधिकार के घोषणा पत्र के रूप में हुआ। बच्चों को विशेष देखभाल, बच्चों का क्या विशेष देखभाल करना है कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, गलत संगति में तो नहीं है। ये सारी चीजों का हमको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल यूनियन 1923 द्वारा जारी किया गया। ये सारी चीजें लागू किया गया था। बच्चों बाल अधिकार के रूप में उनको दिया गया था। उसके बाद बाल अवस्था में बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद माँ बाप क्या होते हैं, छोटे बच्चों को लालन पोषण करते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं। जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक माँ बाप का अधिकार है कि वो पूरा अपने बच्चों पर पूरा अधिकार दे सके। उनका अच्छा भोजन की व्यवस्था रखनी चाहिए। हर एक चीजों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था को रखनी चाहिए। अनुच्छेद 23 एवं 24 में बालकों को देखभाल का प्रबंध है। भारत के संविधान में भारत की मतलब सरकार की ओर से कि बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे कि मदर टेरेसा में बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी से होती थी और बहुत अच्छे से बच्चों को पालती पोसती थी। उसके अनुसार उसके बाद अनुच्छेद 10 में जो है अनुच्छेद 2 खा में स्पष्ट किया गया है कि बाल आरोपियों को बड़े लोगों से अलग रखना चाहिए। बाल आरोपियों को मतलब जो बच्चे अपराध करते हैं उनको बड़े बच्चों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और जब बड़े बच्चों से अलग रखेंगे तो उनका जो है अच्छी तरह से देखभाल हो सकता है। और बड़े लोगों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर बच्चा गलती करता है तो उनका जो है जो जेल का व्यवस्था होता है वो भी अलग रहता है। तो ये सारी चीज देखते हुए जो है उसके बाद जो है इसी दिशा में 20 नवंबर 1989 को मानव अधिकार से पंजीकरण अंगीकृत कर लिया गया है। सन 1990 को लागू कर
दिया गया था। मतलब बच्चों को जो है मिला लिया गया था, उनको भी जो है बाल अधिकार के रूप दे दिया गया था, और मिला के उनको भी उनकी क्या क्या करना है उसके बारे में भी उनको बता दिया गया था। उसके बाद जो है वर्तमान में विश्व में 193 देश इसके पक्षकार बन चुके हैं। अब जैसे 193 जो देश है, ये बालकों के जो मतलब लागू कराया गया था उसमें जो है इसमें सहमत है कि हाँ, बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हो सकता है इन्हीं बच्चों में जो है कुछ आगे चल के बहुत अच्छे बन सकते हैं कोई। इसलिए जो है बाल अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, अब यहीं पे समाप्त करते हैं। भाग 2 अब आपको आगे पढ़ाएंगे। आप लोग बाल अधिकार के बारे में सोच के समझ के अपने आप से भी थोड़ा संक्षेप में लिखिएगा, और समय जब आएगा तो आप हम लोग को बताइएगा। अगर कुछ नहीं आए, रुको।